तो हम लोग 2021 के पेपर पे चलते हैं। तो इसमें बोला गया है कि मान लो एक ट्रायंगल है जिसका साइड दो साइड जिसके दो साइड एक्स एक्सिस और इस लाइन पे लाई करते हैं। मतलब अगर मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम हुआ ये y ये x हुआ, तो एक लाइन है ये, तो ये -1 ऐसा होगा। तो बोल रहा है कि एक साइड x एक्सिस पे लाई करता है और एक साइड इस पे लाई करता है। तो कुछ ऐसा फिगर हो गया। यस, कुछ ऐसा फिगर हो गया। अब देखो इसमें ऑर्थो सेंटर 1,1 है, तो दो साइड लाई करता है, तो ये पॉइंट हमें पता होगा। तो ये पॉइंट हम लोग y को 0 रखे तो x -1 आ गया। ओके, तो ये पॉइंट हमें पता चल गया जो ये पॉइंट वाला है। अब दूसरा, इस पॉइंट के बारे में देखोगे तो y 0 है, x के बारे में हमें पता नहीं, ये x, 0 हो गया। और दूसरा पॉइंट इस है, इसका ऑर्थो सेंटर 1,1 है। तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है? इस लाइन का परपेंडिकुलर, मतलब y इक्वल टू सी। ये x है, ये y इक्वल टू 0 है, तो ये हो गया x इक्वल टू सी। तो x हमारा x ही है और y 0 है। तो देखो इसका इस लाइन का इक्वेशन क्या हुआ? x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसका स्लोप -1 हुआ, तो इसके परपेंडिकुलर का स्लोप 1 होगा, मतलब y इक्वल टू x होगा इसका स्लोप। और y इक्वल टू x होगा, यहाँ पे जब 0 होगा x, y 0 होगा तो x भी 0 हो जाएगा, मतलब 0,0 एक पॉइंट हो गया। अब इसका परपेंडिकुलर 1,1 से पास करेगा, तो इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा x इक्वल टू 1, और x इक्वल टू 1 इस पे रखोगे तो y इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो जिससे क्या हो गया कि हमारा इस ट्रायंगल में प्रत्येक पॉइंट के बारे में पता चल गया। यस, इस ट्रायंगल के प्रत्येक पॉइंट के बारे में पता चल गया। अब बोल रहा है तब बताओ कि इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल इज। तो अब जो सर्कल है जो इसके वर्टिसेस से पास करेगा, उस सर्कल का हमें इक्वेशन बताओ। तो देखो ये हो गया सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये y प्लस एक्स इक्वल टू 1 है, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा y इक्वल टू एक्स प्लस सी। ओके, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, जैसे -1 0 है तो -1/2, 0, तो x इक्वल टू -1/2 होगा। तो सेंटर हमारा x इक्वल टू -1/2 आ गया। अब ये है y इक्वल टू एक्स प्लस सी, इसका इक्वेशन निकालते हैं। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका मिड पॉइंट होगा 1/2 -1, और इसका स्लोप है -2/1, तो ये 1/2 हो गया। तो y -1 x -1/2 इक्वल टू 1/2। तो इस पॉइंट पे x इक्वल टू -1/2 रख दोगे तो -1 इंटू 1/2 -1/2 -3/2, तो -3/2। तो इसका सेंटर जो आ गया -1/2 -3/2। अब इसका इक्वेशन होगा x प्लस 1/2 y प्लस 3/2 होल स्क्वायर इक्वल टू -1,2 -3,2 का इससे डिस्टेंस, तो ये होगा 1/2 प्लस 3/4, तो 9 10/4। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ रहा है इक्वेशन, जो कि ऑप्शन बी हो गया।